नमस्कार, जीवन दर्शन 369 में आपका स्वागत है। ओम सूर्य देवम नमस्तेस्तु ग्रहाणम करुणाकरम अर्ध्यम च फलम संयुक्त गंध माल्याक्षते युतम। जी हाँ दोस्तों, कार्तिक मास चल रहा है और दिवाली के बाद अब छठ पर्व का आरंभ हो रहा है। तो छठ पर्व किस तरह से करते हैं, इसकी पूजा विधि क्या है और इसका महत्व क्या है, ये सब हम आज जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को छठ पूजा का त्यौहार मनाया जाता है। छठ पूजा बिहार का प्रसिद्ध और महान पर्व है। इस पूजा की तैयारी दिवाली के साथ ही शुरू हो जाती है। छठ पूजा का पर्व मुख्य रूप से बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। भगवान सूर्य देव को संपूर्ण रूप से समर्पित यह त्यौहार पूरी स्वच्छता के साथ मनाया जाता है। इस व्रत को पुरुष और स्त्री दोनों ही समान रूप से धारण करते हैं। ये पावन पर्व पूरे 4 दिनों तक चलता है और व्रत के पहले दिन यानी चतुर्थी को नहाय खाए होता है, जिसमें सारे व्रती आत्मशुद्धि के लिए केवल शुद्ध आहार का ही सेवन करते हैं। कार्तिक शुक्ल पक्षमी के दिन खरना रखा जाता है, जिसमें शरीर की शुद्धिकरण के बाद पूजा करके सायंकाल यानी शाम के समय गुड़ की खीर और पूड़ी बनाकर छठी माता को सर्वप्रथम भोग लगाया जाता है। इस खीर को प्रसाद के तौर पर सबसे पहले व्रतियों को खिलाया जाता है और फिर ब्राह्मणों और परिवार के अन्य सदस्यों में बांटा जाता है। कार्तिक मास के शुक्ल षष्ठी के दिन घर में पवित्रता के साथ यानी शुद्धता के साथ पकवान बनाए जाते हैं, जिसे ठेकुआ भी कहा जाता है। और सूर्यास्त होते समय सारे पकवानों को बड़े बड़े बांस के डालों में भरकर पास के घाट पर ले जाया जाता है। नदियों में ईख यानी गन्ने का घर बनाकर उन पर दीप भी जलाए जाते हैं। व्रत करने वाले सारे स्त्री और पुरुष जल में स्नान कर इन डालों को अपने हाथों में उठाकर षष्ठी माता और भगवान सूर्य को अर्घ्य देते हैं। सूर्यास्त यानी शाम के पश्चात अपने अपने घर वापस आकर सह परिवार सारे परिवार के साथ रात भर सूर्य देवता का जागरण किया जाता है। और इस जागरण में छठ के गीतों का अपना एक अलग ही महत्व है। जी हाँ दोस्तों, छठ के गीतों से छठ का जो त्यौहार है वो और ज़्यादा हर्षोल्लास से भर जाता है। कार्तिक शुक्ल सप्तमी को सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में सायंकाल की भांति डाले में पकवान, नारियल और फल रखकर नदी के तट पर सारे व्रती जमा हो जाते हैं। इस दिन व्रत करने वाले स्त्री और पुरुष को उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देना होता है। इसके बाद छठ व्रत की कथा सुनी जाती है और कथा के बाद प्रसाद को बांटा जाता है। सारे व्रती इसी दिन प्रसाद ग्रहण कर पारण करते हैं। इस पर्व से जुड़ी एक पौराणिक परंपरा के अनुसार जब छठी माता से मांगी हुई मुराद पूरी हो जाती है, तब सारे व्रती सूर्य भगवान की दंडवत आराधना करते हैं। सूर्य को दंडवत प्रणाम करने की विधि काफ़ी कठिन होती है। दंडवत प्रणाम की प्रक्रिया कुछ इस प्रकार है। पहले सीधे खड़े होकर सूर्य देव को सूर्य नमस्कार किया जाता है। उसके बाद पेट के बल जमीन पर लेटकर दाहिने हाथ से जमीन पर एक रेखा खींची जाती है। इस प्रक्रिया को घाट पर पहुंचने तक बार बार दोहराया जाता है। इस प्रक्रिया से पहले सारे व्रती अपने घरों में कुल देवता की आराधना करते हैं। छठ पूजा करने वाले व्रतियों को कई तरह के नियमों का भी पालन करना पड़ता है। उसमें क्योंकि छठ पूजा सबसे कठिन व्रतों में से एक माना जाता है, उनमें से कुछ प्रमुख जो नियम हैं वो कुछ इस प्रकार हैं कि इस पर्व में पूरे 4 दिन शुद्ध कपड़े पहने जाते हैं। कपड़ों में सिलाई न होने का पूर्ण रूप से
ये ध्यान रखा जाता है। इसमें सिले हुए कपड़े पहनना वर्जित माना जाता है और महिलाएं साड़ी और पुरुष धोती धारण करते हैं। इसमें पुरुष 4 दिन व्रत करने वाले पूरे 4 दिन व्रत करने वाले व्रतियों का ज़मीन पर उनको सोना होता है। कंबल या चटाई का प्रयोग करना उनके लिए उनकी इच्छा के ऊपर निर्भर होता है। अगर उन्हें आवश्यकता है तो बिल्कुल इसका प्रयोग कर सकते हैं। पूजा के बाद अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन भी कराया जाता है, हवन इत्यादि भी कराए जाते हैं। इस पावन पर्व में व्रतियों के पास बांस के सूप का होना बहुत ही आवश्यक है। प्रसाद के तौर पर गेहूं और गुड़ के आटे से बना ठेकुआ और फल में केला प्रमुख है। अर्घ्य देते वक्त सारे व्रतियों के पास गन्ना होना आवश्यक है। गन्ने से भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। तो इस तरह विधि विधान से छठ का व्रत करके सभी स्त्री और पुरुष जो छठ का व्रत करते हैं वो सूर्य देव की कृपा को प्राप्त करते हैं और छठी मैया को प्रसन्न करते हैं।